बिल रद्द करो, रद्द करो, वक्त बिल रद्द करो, रद्द करो, अरे वक्त आमच्या हक्काचा, वक्त आमच्या हक्काचा, ईव्हीएम हटाओ, ईव्हीएम हटाओ, वक्फ बिल के विरोध में, वक्फ बिल के विरोध में, बीजेपी हटाओ, आरएसएस हटाओ, आरएसएस हटाओ, अमित शाह राजीनामा दो, अमित शाह राजीनामा दो, अमित शाह राजीनामा दो, अमित शाह राजीनामा दो, रद्द करो, रद्द करो, कानून रद्द करो, रद्द करो, मंजूर नहीं, कानून मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। ऐसे हालात रहते हैं मगर अपनों को रोड पे निकलना चाहिए। अगर आप लोग रोड पे आएंगे नहीं तो आपका कोई रहेगा नहीं। क्या कहेंगे आज ये जो तो जेल भरो आंदोलन किया गया, क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट ने लिया है जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान के मुस्लिम नाराज है, इसीलिए हम जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। पूरे इंडिया में आंदोलन हो रहा है और सरकार मान रही नहीं, इसीलिए पूरे मुस्लिम को रोड पे निकलना चाहिए। और जब तक बिल वापस लेते नहीं हम रोडों पे आएंगे और पूरे इंडिया के मुसलमान को रोडों पे आना चाहिए। और खास औरंगाबाद में भी, औरंगाबाद के लोग भी रोड पे निकलना चाहिए। ये मुक्ति मोर्चे की तरफ से था, इसमें दलित भाई भी थे, मुसलमान भी है। और हमको जब तक संघर्ष करना पड़ेगा हम संघर्ष करेंगे। और ये मुसलमान ने समझना चाहिए हर वक्त के टाइम ऐसे हालात रहते हैं मगर अपनों को रोड पे निकलना चाहिए। अगर आप लोग रोड पे आएंगे नहीं तो आपका कोई रहेगा नहीं। वक्त बिल मंजूर नहीं, वक्त बिल मंजूर नहीं, पूरी करो, पूरी करो, कुर्सी खाली करो, बता दें मैंने क्या बोला। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वोट कसना है, वोट कसना है। मेरे को काम आया तो मैं भेजूंगा नहीं। भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बोलो भाई, वो हिंदुस्तान बना लिए, भारत बोलिए। धन्यवाद। अरे अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा।
हटाओ, वक्फ बिल संशोधन 2025, वक्फ बिल 2025, वक्फ बिल 2025, वक्फ संशोधन विधेयक 2025, वक्फ संशोधन विधेयक 2025, वक्फ की संपत्ति में सरकार दखल देना, महाबोधि महाविहार पर ब्राह्मणों का कब्जा, महाबोधि महाविहार पर ब्राह्मणों का कब्जा, बीटीएमसी एक्ट 1949 रद्द करो। सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फक्त आमच्या हक्काचा, नाही कुणाच्या बापाचं, आमच्या हक्काचा, नाही कुणाच्या बापाचं. ओबीसीची जाती न्याय जनगणना झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, ओबीसीची जाती न्याय जनगणना झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे. सबसे ओबीसीची जाती न्याय जनगणना झालीच पाहिजे. राष्ट्रीय मुक्त मोर्चा की ये जो जेल भरो आंदोलन है उसमें हम सब सहयोग कर रहे हैं, जिससे मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल भी इसका साथ दे रही है। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म है। ये जितने डिमांड्स यहाँ रखे गए हैं उन सबका हम साथ दे रहे हैं और गिरफ्तारी देने के लिए हम यहाँ आए हैं। इसमें बिलखुसूस वक्फ बिल को जो है वापस लेने का हम गुहार लगा रहे हैं। वक्फ बिल जो पास हो गया है ये मुसलमानों के खिलाफ है। उनकी मस्जिदें, उनकी कब्रस्तान, उनकी दरगाहें, उनके आशुर खाने सब दाव पे लगे हुए हैं। इस तरह वो मुसलमानों के बाद दूसरी कम्युनिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को भी वो हजम करेंगे। सिखों के बारे में, ईसाइयों के बारे में जो प्रॉपर्टी है ये भी इस पर शब्द मारेंगे। वक्फ क्योंकि रेगुलेट करता है मुसलमानों के प्रॉपर्टीज़ को, इसलिए इसको वीक किया जा रहा है और इस लॉ के तहत उसको वीक कर दिया गया है ऑलरेडी। और इससे ऐसे पता चलता है कि आइंदा दिनों के अंदर कई मस्जिदें, कई कब्रस्तान गवर्नमेंट हथियाना चाहती है। उसके विरोध में हम ये आंदोलन कर रहे हैं और हमारा पूरा समर्थन इनके साथ है। शुक्रिया। आज कलेक्टर ऑफिस समोर भारत मुक्ती मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा आणि इतर अनेक संघटनातर्फे अनेक महत्त्वाच्या विषयावर जेल भरो आंदोलनाचा हा कार्यक्रम घेण्यात येत आहे। आणि याच्यामध्ये प्रामुख्याने जे मुद्दे आहेत त्याच्यामध्ये EVM आहे, ओबीसीची जातीय गणना आहे आणि त्याचबरोबर महापुरुषांचा अपमान आहे आणि बुद्धगया हे जे विहार येथील जे आहे त्याला मुक्त करण्यासाठी आंदोलन हे करण्यात येते। त्याच्यामध्ये एक जो प्रमुख मुद्दा आहे तो वक्फचा मुद्दा आहे। वक्फ बिल आता इथं पारित झालेलं आहे आणि मुस्लिम समाजानं संपूर्णपणे ते वक्फ बिल नाकारलेलं आहे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डतर्फे याच्यावर निदर्शनं करण्यात येतील आणि पूर्ण एक कार्यक्रम याचा जाहीर केलेला आहे। त्याचीच कुठंतरी आपण असं समजू की पहिली कडी आहे की बामसेफच्या माध्यमातून हा आज संपूर्ण भारतामध्ये हा संदेश देण्यात येत आहे की वक्फ बोर्डच्या अधिकारांवर हनन करून आणि आज मुस्लिम समाजाचे जे मस्जिद, मंदिर, मदरसे या ज्या दर्गा या ज्या जमिनी आहेत ती जमीन कुठेतरी बळकावण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न आहे। त्याच्या विरोधात आज आम्ही सर्व इथं उपस्थित झालेलो आहोत। चर्चा है, डिबेट चालू है और बताया जा रहा है कि इसके माध्यम से हम वक्फ बोर्ड की में और इफिशिएंसी लाना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। तो ये बात चालू है, इस पर गोदी मीडिया पूरी चर्चा कर रहा है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर यह प्रचार किया जा रहा है कि हमने मुसलमानों को सबक सिखा दिया और अब इनकी जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की चलती थी ये अब नहीं चलेगी। और आप देख रहे हैं कि उसका नतीजा इमीडिएट उसके इफेक्ट शुरू हो चुके हैं कि बहुत सारी ऐसे जमीनें हैं वक्फ की जहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है और ये अतिक्रमण और बढ़ेगा ऐसा अंदेशा है। तो इन तमाम सब चीजों को देखते हुए ये जो सरकार की जो ये दोहरी रणनीति है इसके खिलाफ में एक बड़ा आंदोलन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्लान किया है, जो अगले हफ्ते से ये शुरू होगा और नेक्स्ट फ्राइडे से उसके आने वाले दिन 8 दिन तक वो चलेगा। अलग अलग उसके फेजेस है। हम यहाँ पर जो मोहम्मद मेशराम साहब और बामसेफ द्वारा ये जो आंदोलन किया जा रहा है
इसको हम अपना पूरी तरीके से समर्थन हम डिक्लेयर करते हैं। हम समझते हैं कि पहल है, सबसे पहले यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, तो हम तमाम कम्युनिटी, हम तमाम लोग इसमें उनके साथ शामिल हैं और हम ये समझते हैं कि इस तरह से पूरे भारत भर में 625 जिलों में हमारी बात सरकार तक के पहुंचेगी और हमारा रोष और हमारा आक्रोश ये सरकार तक पहुंचेगा। इस बात की हम उम्मीद करते हैं और इस बात की भी उम्मीद करते हैं कि ये आंदोलन हम जो शुरू कर रहे हैं, इसमें इस बात की कोशिश की जाएगी कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहे, अमन के साथ इसको करें, कहीं भी इसको हिंदू मुस्लिम और दूसरी तरह का तेड़ और इस तरह की चीज न हो, बल्कि तमाम देश के संविधान को मानने वाले लोग, अच्छे लोग, ये सब लोग इस आंदोलन में साथ आए और साथ मिलकर के आवाज अपनी बुलंद करें। हम ये समझते हैं कि सिर्फ वक्त का मसला नहीं है, धीरे धीरे संविधान को खत्म किया जा रहा है। संविधान के एक एक आर्टिकल्स आप अगर इस तरह से खत्म करते रहेंगे तो देश में संविधान सिर्फ नामात्र ढांचे के तौर पर बचेगा। तो इसलिए इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे साथ इलियास किरमानी साहब हैं और भी दूसरे लोग यहाँ पर सब मौजूद हैं और हमारी कोशिश ये है कि जो आंदोलन यहाँ पर जेल भरो आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा है, इसको हम अपना समर्थन डिक्लेयर करें और इसके माध्यम से सरकार तक के शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को पहुंचा। मेरी संभाजी महाराज के बारे में, शिवाजी महाराज के बारे में अलग अलग स्टेटमेंट दिए जाते हैं और इस तरह से उनका अपमान पहले भी किया जाता रहा है अपने पुस्तकों के माध्यम से, झूठा इतिहास रच के, और ये सिलसिला जारी है। तो ये लिए जो अपमान कर रहे हैं उनको छूट नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उन पर कड़क कार्रवाई करनी चाहिए। और इसी तरीके से एक अहम मुद्दा हमारा जो है वो बुद्ध गया मत कराना, और मैं समझता हूँ कि ये औकाफ से और वक्त से रिलेटेड ही ये मुद्दा है, क्योंकि आप एक तरफ तो देख रहे हैं कि वक्त का कानून ला करके उसमें ये बात कही जा रही है कि दूसरे धर्मों के प्रतिनिधि यानी जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। एक तरफ तो ये मामला है, और जो बुद्ध गया बिहार का जो मसला है कि जो उससे बुद्धों के लिए होना चाहिए वहां पर दूसरे धर्मों के लोग बैठा दिए जाते हैं। तो ये जो दोहरी चाल और ये जो दोहरी रणनीति जो है ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। इसके साथ साथ जो अहम मुद्दा है ये वक्फ संशोधन बिल जो पारित किया गया दोनों सदनों में और राष्ट्रपति ने उसके ऊपर सिग्नेचर भी अभी कर दी है, तो इसके खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बहुत व्यापक पैमाने पर बहुत बड़े तरीके से इस पर जन आंदोलन करने जा रही है। और उसी का सिलसिला, क्योंकि ये हमारा 9 अप्रैल का प्रोग्राम बहुत पहले से डिक्लेयर था, तो उसके अंदर इस मुद्दे को भी, अहम मुद्दे को भी इंक्लूड किया गया। और ये बात हम बहुत क्लियर करना चाहते हैं कि वी रिजेक्ट वक्फ बिल। ये जो वक्फ बिल प्रेजेंट कंडीशन में जो हमारे सामने है, इसको हम पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं। ये बात आज भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के जितने आउटपुट है इन सबकी तरफ से भी की जा रही है, और यही बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी की है। और इसके ऊपर बहुत व्यापक पैमाने पर पूरे देश भर में आंदोलन खड़ा किया जाएगा, और साथ ही सब समाजों के जो अच्छे लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं, उन सबको लेकर के इस पर आंदोलन करने की आवश्यकता है, हम ऐसा समझते हैं। क्योंकि ये बिल घटना ने जो हमारे संवैधानिक अधिकार दिए आर्टिकल 14 के माध्यम से, आर्टिकल 25 के माध्यम से, और खास करके आर्टिकल 26 के माध्यम से, इसमें ये बात कही गई जिसमें ये बात कही गई है चला जा रहा है हमारे खिलाफ। इस देश में दिन दहाड़े हमारे खिलाफ ये लड़ाई लड़ी जा रही है। इस देश में जो निर्णय लिए जा रहे हैं, अरे कलीम, अरे इधर से आओ, वो उधर से लेगा, वो इधर, आमच्या हक्काचा, अरे इधर से आओ। वक्फ आमच्या हक्काचा, वक्फ आमच्या हक्काचा।
आमच्या हक्काचा हमने क्या किया देश का सत्यानाश किया ईवीएम ने क्या किया देश का सत्यानाश किया वीएम हटाओ अरे वीएम हटाओ ओबीसीची जातीय जनगणना झालीच पाहिजे गाडी आमची बाजूला जनगणना झालीच पाहिजे अरे वक्त आमच्या हक्काचा वो कानून नहीं चलेगा वो कानून मंजूर नहीं हमारा अधिकार है हमारे अधिकार है सरकार वो सरकार अरे सरकार तेरी तानाशाही सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी अरे ये सरकार वो सरकार नहीं चलेगी नहीं